वैसे तो भाई फ़ोटो में बड़ी जानदार शानदार लग रही है ये, पर जो मैं इसकी फिनिशिंग देखी है कुछ ज़्यादा खास उतनी बढ़िया फिनिशिंग है नहीं। लगने के बाद में देखेंगे कि भाई कैसे लगेगा। नी नहीं बताया इसको, ये देखो भाई कि यहाँ पे लगेगा। नी ही एक्सपर्ट है भाई। व्हाट इज दिस? मिकाई? हाँ, No noodles. नूडल? हाँ, नॉट मिकाई? हाँ। एंड व्हाट इज दिस? Big बुप? bowl. बूम? Bowl. बूंग? एक नया सेटअप लगा दिया है बसंती पर ब्लॉगिंग का, मोटो ब्लॉगिंग का। ये देखो भाई, ये ऑलरेडी मेरे पास में रखा हुआ था, तो मैंने भाई ये यहाँ पर शीशे की इस पे डम्मी पे खींच दिया है और यहाँ पे कैमरा लग गया है। तो देखो भाई नया सेटअप कितना सुंदर लग रहा है। वैसे भी भाई तुम जो है एकदम बिल्कुल सनातनी आदमी हो, हमारे साथ में रह कर सनातनी हो गए बिल्कुल। तो देख लो भाई, अगर तुम्हें कॉस्मिक ऑरेंज लेना है तो तुम कॉस्मिक ऑरेंज भी ले सकते हो। ये है गाइस कॉस्मिक ऑरेंज, देखा ना भाई, ये वाला देख रहे हो। और ये हो गया भाई ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर सेम ऐसा ही मिलेगा भाई। गाइस शायद एक ड्रोन लेना ही पड़ेगा, वो हमारी योगा की फ़ोटो और जो वीडियोग्राफी होती है उनमें भी फ़ायदा देगा और भाई हमारे ब्लॉग में भी। ये देखो नी कहाँ चढ़ी हुई है और कहाँ चढ़ के भाई ये ड्रोन शॉट ले रही है। मैंने आप लोगों को परसों के ब्लॉग में दिखाया था, दूसरे पोस्चर में ले रहे थे ये, आज भाई इस पोस्चर में ले रहे हैं ना। इसने तो भाई वो परसों वाला ही किया है। अभी कुछ देर पहले ही क्लास कंप्लीट हुई है, समय हो गया है 8:35 और देख रहे हो आप जो है नी कितनी क्रिएटिविटी दिखा रही है भाई। ये देखो गाइस फाइनली आ गए हैं वर्कशॉप पर एसेसरीज वगैरह भाई इसमें लगवाने के लिए हमारी बसंती में। गाइस कल 3 बार मेरा पोपट हुआ है, एक बार अर्ली मॉर्निंग में, एक बार दोपहर को और एक बार भाई इवनिंग में। तो भाई फाइनली मैं नी को अपने साथ में लेकर आया हूँ ताकि भाई इस बार मेरा पोपट ना हो। जो मैं समझता हूँ वो इनके समझ में नहीं आता है, जो ये समझते हैं वो मेरी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए भाई पोपट बनता रहता है। तो आज मैंने सोचा कि भाई पोपट नहीं बनाते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में वियतनाम देश से। और करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। अभी नी इसको समझा रही है और ये देख रहा है कि भाई ये फिक्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। अभी भी भाई कन्फर्म नहीं है, ये पहले दिखेगा और उसके बाद में बताएगा कि भाई करेगा नहीं करेगा। इसके लिए भाई नी का आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनकी भाई सेम लैंग्वेज है। और अभी भी आया है, अभी आई विल फिक्स बेटा, ओके डोंट वरी या। तो भाई ये आ गई है हमारी बसंती। भाई बसंती देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। हैव ओनली नहीं, हैव ओनली वन स्टैंड में भाई, ये सिंगल स्टैंड वही आती है, डबल स्टैंड पे नहीं आती है। तो इसको भाई वो लगाना पड़ेगा पीछे अगर इसके पास में वो होगा तो। और अभी इसका 2 एसेसरीज और आनी बाकी रह रही है, एक तो वो यहाँ पे चिपकेगी और एक भाई जो लाइट के ऊपर लगती है ना वो, एक वो लाइट के ऊपर लगेगी। 2 एसेसरीज आनी बाकी रह रही है। अवे नाउ योर बाइक विल बिकम मोर डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गाइस सुंदर। तो नीना भाई ये सारी की सारी एसेसरीज खोल दी है, ये देखो। तो ये शीशे वगैरह भी चेंज हो जाएंगे और भाई ये जो क्रैश गार्ड लग जाएंगे और ये सेफ्टी गार्ड लग जाएगा उसका रेडिएटर का। तो ये कुछ एसेसरीज है भाई इसकी। तो देखते हैं भाई लगने के बाद में कैसी लगती है। अभी तो बिना लगे हुए जो हमारी बसंती ऐसी लग रही है, लगने के बाद में देखेंगे भाई कैसी लगेगी। गाइस जो बाइक का, गाड़ियों का मॉडिफिकेशन करते हैं वो अलग होते हैं। ये यहाँ पर बाइक की रिपेयरिंग वगैरह बस सर्विस वगैरह करते हैं, पर कुछ ज़्यादा इतनी खास एसेसरीज नहीं है कि भाई कुछ हटाना है बाइक से, कुछ अलग प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं इसके अंदर, कुछ ऐसा नहीं है। ये बस सिंपल सा है। और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह दिए हुए हैं तो नी ने इसको फ़ोटो वगैरह दिखा दी है। तो देखते हैं कि भाई ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सारे बोल्ट वगैरह नट वगैरह तो सब कुछ दिए हुए हैं, कुछ खुलेंगे और भाई कुछ नए पैच वगैरह लगेंगे इसके अंदर। मेरे पास में गाइस ये चाबी पन्ने नहीं है, अगर मेरे पास में चाबी पन्ने होते तो मैं खुद ही लगा देता इसको देख देख के, क्योंकि यूट्यूब पर सब चीज़ मिलती है।
शीशे लगाना तो बड़े आसान है गाइस। ये वगैरह खुल जाएंगे इसके और इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। नीचे की साइड ना लगवा के गाइस, जो शीशे लगवाऊंगा मैं वो ऊपर की साइड ही लगवाऊंगा। तो हाँ, बीच में एक ये भी है पाइप सा भाई, जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा अंदर की साइड। भाई पैकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त कर रखी है इन्होंने। ये देखो भाई, टाइम तो लगेगा। पहले मैं सोच रहा था कि भाई 10-5 मिनट में सारा काम हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें समझने की है। तो भाई रख गया है, अभी भी वो बैठा है क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पे। तो भाई अभी को भी साथ में लेके आ गए हैं। ये बराबर में लगेंगे गाइस। जैसे ये लग जाएगा ना, तो मैं फिर क्या करूँगा गाइस, इसके ऊपर जो वो वाला एक्स्ट्रा लाइट होती है ना, वो लगवा दूँगा। एक रिव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को यामाहा XR का। जो इसकी लाइट है ना, है तो गाइस LED लाइट, पर इसकी लाइट जब हाई बीम पे करते हैं ना तो भाई बहुत ऊपर लगती है। वो सड़क पे नहीं लगती है गाइस। जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे होंगे ना, उस पर लगेगी। अगर ट्रक में बैठा हुआ आदमी है ना, बस में बैठा हुआ आदमी, हाई बीम उसके चेहरे पे लगेगी, सड़क पे ना पड़ के। लो बीम नीचे लगती है, पर लो बीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें भाई एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। मैं देख रहा था कि भाई इसको लाइट को थोड़ा सा नीचे की साइड को कर देंगे, पर भाई नीचे की साइड को करने का कोई ऑप्शंस नहीं है। ये यहाँ पर फिट हुई है, नीचे को करोगे तो ये देखो, ये यहाँ की जो ये फिटिंग है ना, ये अड़ जाती है इसमें। तो भाई ये देख रहा है कि भाई कैसे कैसे लगेगा। वैसे तो भाई फ़ोटो में बड़ी जानदार शानदार लग रही है ये, पर जो मैं इसकी फिनिशिंग देखी है, कुछ ज़्यादा खास उतनी बढ़िया फिनिशिंग है नहीं। लगने के बाद में देखेंगे कि भाई कैसे लगेगा। नी नहीं बताया इसको, ये देखो भाई कि यहाँ पे लगेगा। नी ही एक्सपर्ट है भाई, नी नहीं बताया है इसको। देखते हैं पैंच भाई। ना ना ना, ऐसे नहीं लगेगा भाई, क्योंकि एक पैंच वहाँ भी खींचेगा। देखते हैं भाई कैसे कैसे लगाते हैं ये भाई। नी वास्तव में ही एक्सपर्ट है भाई। है, आपने कमेंट की थी ना कि भाई नी इंटेलिजेंट है, भाई वास्तव में ही है। ये देखो, ये मैकेनिक है और सारा जो फंडा है वो नी ही बता रही है इसको। ये देखो भाई, सारा फंडा इसको नी ही बता रही है कि कैसे कैसे लगेगा, कहाँ कहाँ क्या होगा। देख रहे हो आप भाई, इतना आसान काम नहीं है, काम बड़ा हार्ड है ना। ये देखो इस साइड आ गया है ये, और बड़ा भाई नज़दीकी का काम भी है, क्योंकि ये केबल बहुत सारी चीज़ें गई हुई है ना, तो नज़दीकी का भी काम है ये। तो गाइस मैं भी इनकी हेल्प करा देता हूँ सेट कराने में। तो देखते हैं, ये देखो बताया ना नहीं इसको कैसे कैसे लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई नहीं तो पूरी एक्सपर्ट हो रखी है गाइस। मैकेनिक प्रोफेशनल है। ये पेंचों के ऊपर पन्नी लगा रहा है खींचने से पहले, ताकि भाई जो वो काले वाले निशान ना पड़ जाए पेंचों के ऊपर। जैसे कि भाई ये इसने खींचा है, ये वाला, इसके ऊपर इसने भाई पन्नी लगाई। ये साइड वाला इसने खींचा है भाई, इसके ऊपर पन्नी लगा कर इसने खींचा है, ताकि भाई इसके ऊपर वो काले काले निशान से पड़ जाते हैं ना, जब वो पन्ने से खींचते हैं, वो ना पड़ जाए इसके ऊपर। तो एक साइड का तो इसने लगा दिया है भाई, बस अभी पेंच खींचने रह रहे हैं। और फिर भाई मिरर लगेंगे और इसके सामने का ये लगेगा, जो हमने एक्सेप्ट किया था कि भाई 15-20 मिनट में काम हो जाएगा। भाई लगभग 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है और कंटिन्यू भाई ये काम पे लगा हुआ है। और नहीं भाई इसको कंटिन्यू बता रही है कि कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि नी ने भाई अच्छे तरीके से समझ रखा है, मल्टी टैलेंटेड है गाइस नी। गाइस पहले लग रहा था कि साइड मिरर लगाना सबसे आसान काम है, पर इन द एंड में पता चला कि भाई साइड मिरर लगाना ही सबसे हार्ड है। क्योंकि ये जो है ना, ये इसके अंदर का जो पैंच है, ये खुलने के बाद में पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बाहर निकल का था। पर भाई ये पैंच खुल ही नहीं रहा था, ये ऐसे घूम रहा था, ये देखो ऐसे। और उसने यहाँ से कोशिश भी करी यहाँ से खोलने की, पर उससे खुल नहीं पाया। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई चलो इसको रहने दो, मैं यामाहा में जाकर इसको लगवा लूँगा। वैसे भी ये मिरर भी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहे हैं, सही लग रहे हैं भाई। ऊपर 2 कान से खड़े हुए, और क्या क्या एसेसरीज लगी है भाई। एक तो ये लगा है भाई बराबर का क्रैश गार्ड,
इसके ऊपर ये 2 टुल्लू से खींचे है, इसका मुझे पता नहीं कि भाई ये क्या है। और एक ये लग गया है भाई इसके ऊपर, ये जो रेडिएटर का जो सेफ्टी वाला है। अब भाई छोटे मोटे पत्थर वत्थर ये वो लगेंगे तो भाई ये रेडिएटर टूटेगा नहीं, बहुत नाजुक सा होता है गाइस। अगर ऐसे मैं प्रेस कर दूँ ना उंगली से, तुरंत दब जाएगा भाई। तो ये लगा है बस, और इसी को लगाने में भाई 1.5 घंटा लग गया है, इसी को लगाने में, पूरे के इसकी सेटिंग करने में। पर अब बताओ गाइस, ऐसी लग रही है ना कि अब बल्कि सी लग रही है, जैसे भाई 350-400 सीसी की बाइक हो ये, अब ऐसी लग रही है ये। तो समय भी काफ़ी हो गया है, लगभग भाई 10:30 तो बज ही गए होंगे, 10:40 हो गई है। और प्लान किया था मैंने वर्कआउट जाने का। अब पूछता हूँ उन्हीं से कि भाई वर्कआउट के लिए मैं निकल जाऊँ या थोड़ा आराम कर लूँ आज। तो चलो देखते हैं, क्योंकि शाम को 2 ही क्लास है, तो देखता हूँ भाई वर्कआउट के लिए चला ही जाता हूँ मैं। बच्चा आप कमेंट करके बताना कि भाई अब हमारी बसंती कैसी लग रही है। गाइस आज का हमारा लंच, मेरा, नीका और अवी का, बहुत ही रेयर चांस होता है गाइस कि हम तीनों एक ही खाना खा रहे हैं। और ये है भाई अनचाई हॉट पॉट, इसके अंदर मशरूम हो गई है, और भाई ये टोफू हो गया है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए हैं भाई, गाजर, मूली और मशरूम भी कई टाइप की हो गई है। ये जो है ये है अवी के लिए, ये वाले, और ये जो है वाइट कलर के भाई ये है मेरे लिए। अभी व्हाट इज दिस? मिकाई? हाँ, No noodles. नूडल? हाँ, नॉट मिकाई? हाँ। एंड व्हाट इज दिस? बुप? Boom. बूम? Boom. बूंग? ये गाइस मेरे से बोलना नहीं जाता, अब अभी मुझे सिखाएगा। बूंग? यस, I want to eat this game. ओके यू प्ले, This game. ओके आफ्टर ईटिंग आई विल डाउनलोड। ओके बेटा, तो भाई चलो करते हैं आज का अपना लंच। और ये देखो भाई, और नी काफ़ी अच्छा कुक करती है। हाउ मच मनी नी दिस? ओनली 200। हाँ, ये भाई 200 VND का आया है सारा का सारा। तो आज का हमारा लंच हो जाएगा 200 VND में, लगभग हमारे इंडिया के भाई 700 रुपये बैठते हैं। ओल्ड फील मत करना गाइस, क्योंकि कुछ मेरे भाई बताते हैं कि जब आप वियतनामी करेंसी में बताते हो तो इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करके बता दिया करना। तो ये है, और ये भाई खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं ये वाले, ये मुझे भी टेस्टी लगते हैं। और ये राइस के है ये वाले। एंड हाउ मच मनी द वर्कशॉप फॉर फिक्सिंग मोटर बाइक एसेसरीज? 100 VND उसने लिए है भाई, 100 VND, लगभग हमारे इंडिया के 350 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं लिए है। ही डू सो हार्ड वर्क माँ। 50? हाँ, ओनली 50? हाँ भाई, वो तो 50 VND कह रहा था बस, हमारे इंडिया के लगभग भाई 160-65 रुपये। ही डिड सो हार्ड वर्क माँ, 1 घंटे से ज़्यादा काम करा उसने भाई। तो भाई नहीं, ये पत्ता गोभी के पत्ते से डाल रही है इसके अंदर, और ये जैसे ही गर्म हो जाएगा भाई एकदम मस्त करेंगे हम अपना लंच। तो मैं तो ये कह रहा था कि भाई काफ़ी महंगी कॉस्ट है, पर अगर हम शोरूम में जाकर कराते जैसे यामा में, इफ़ वी गो टू इन यामा, सो हाउ मच मनी दे टुक? 200। हाँ, तो भाई यामा वाले ज़्यादा ले लेते, 200 तो ले ही लेते वे। गाइस नया सेटअप लगा दिया है बसंती पर, ब्लॉगिंग का, मोटो ब्लॉगिंग का। ये देखो भाई, ये ऑलरेडी मेरे पास में रखा हुआ था, तो मैंने भाई ये यहाँ पर शीशे की इस पर डम्मी पे खींच दिया है, और यहाँ पे कैमरा लग गया है। तो देखो भाई नया सेटअप कितना सुंदर लग रहा है। अभी तक का चेक नहीं किया है कि भाई वाइब्रेशन करता है या नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो वाइब्रेशन करनी नहीं चाहिए, पर फिर भी भाई एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि ये वाइब्रेशन करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो ये बहुत टाइट है यहाँ पर जो है, और इसका वज़न भी कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं होता है कैमरे का। और अगर मैं व्यू की बात करूँ तो भाई ये देखो, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आएगा जब मैं बाइक को चलाऊँगा, या वाइड एंगल में देखो, बस वाइब्रेशन ना करे ये। अगर तेज़ चलेगी तो भाई वाइब्रेशन करेगा, पर 40-50 की स्पीड पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको, क्योंकि ये भी बहुत टाइट है भाई। तो चलो चलते हैं, एक बार देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं।
ये घड़ी हमारी पसंद थी और फाइनली आज पहुंच गए हैं भाई रवि के लिए फ़ोन बाई करने के लिए। और अंदर ही जाकर दिखाता हूँ मैं कि भाई रवि कौन सा फ़ोन बाई कर रहा है। ये रहा भाई सामने रवि, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, iPhone 17 प्रो मैक्स। और ये यहाँ पे लगे हुए हैं भाई सैंपल। ये तो iPhone 16 हो गया है, ये हो गया भाई iPhone 17। ये है भाई 25 मिलियन का, लगभग हमारे इंडिया के हिसाब से भाई 80,000 रुपये का है ये iPhone एयर हो गया है। एयर भाई कितना बारीक सा है भाई साहब, iPhone एयर। और ये है भाई एयर 32 मिलियन का, तो ये तो भाई 1 लाख रुपए का है। ये हो गया 17 प्रो, ये हो गया 35 मिलियन का, ये 1 लाख रुपए से ऊपर है गाइस। ये हो गया प्रो मैक्स हो गया है। नो यू हैव टैक्स रिफंड है तो फिर एक्चुअल में बताओ ना इनको चीज़ें जो है। अगर टैक्स रिफ़ंड है तुम्हारे पास में तो वो अलग बात है, अगर टैक्स रिफ़ंड नहीं है वो अलग बात है, ठीक है ना। क्योंकि वो तुम बैंक ट्रांसफ़र करोगे या तुम इन्हें कैश दोगे, वो उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। बैंक ट्रांसफर करेंगे। हाँ तो बस तभी तो पूछ रही थी जैसा कि तेरे पास में टैक्स रिफ़ंड है क्या, ठीक है ना। कलर कैसे दिखा देंगे? तो ये इसलिए पूछ रही थी। तो भाई ये है, और ये लेगा भाई 512 GB का जो है, हटाना भाई। ये 256 GB है भाई, ठीक है ना। 512 GB जो है ये रहा, 512 GB है। कितने का भाई? भाई 44.5 मिलियन का है 512 GB। 42 मिलियन का। तो 43 पड़ जाएगा। तो ये कह रही है कि कुछ छूट चली हुई है तो 43 मिलियन का पड़ जाएगा। और 43 मिलियन हमारे इंडिया के भाई 1.5 लाख रुपए से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे हमारे इंडिया के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, फ़ोन जो इलेक्ट्रिक एसेसरीज वगैरह है वो सभी सस्ती मिलती है हमारे इंडिया के हिसाब से। नंबर फ़ोन अपना देना, अपना नंबर। वैसे भी भाई तुम जो है एकदम बिल्कुल सनातनी आदमी हो, हमारे साथ में रह कर सनातनी हो गए बिल्कुल। तो देख लो भाई, अगर तुम्हें कॉस्मिक ऑरेंज लेना है तो तुम कॉस्मिक ऑरेंज भी ले सकते हो। ये है गाइस कॉस्मिक ऑरेंज, देखा ना भाई, ये वाला देख रहे हो। और ये हो गया भाई ब्लू कलर वाला। ब्लू कलर सेम ऐसा ही मिलेगा भाई। सही बात बताऊँ, मुझे तो ब्लू कलर एकदम मस्त लग रहा है। वैसे मेरा वाइट कलर का है भाई, अगर तुम्हें जो है ब्लू कलर का लेना है तो तुम ब्लू कलर का ले लो। पासवर्ड कैसे बताएंगे भाई हम थोड़ी ना डाल लेते पासवर्ड तो वही डाल ली थी, वही लड़की डाल ली थी पासवर्ड तो, जो लास्ट टाइम थी। नहीं है। इधर गाइस सैमसंग के रखे हुए हैं सारे फ़ोन। ये देखो भाई, ये रखा है सैमसंग का। भाई साहब ये चिपके हुए हैं क्या कहीं? हाँ ये चिपके हुए ही है। ये देखो भाई सैमसंग का भी वैसे भाई बढ़िया लग रहा है। 500 VND का डिस्काउंट है भाई साहब, 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है गाइस। ये सारे के सारे रखे हुए गाइस सैमसंग के। ये सैमसंग का हो गया भाई गैलेक्सी Z Fold, ये वाला भाई। ओ भाई साहब कितना ब्रिक फ़ोन है भाई, देख रहे हो गाइस कितना ब्रिक है, ओ भयंकर भाई। ब्लू लेते हैं ना, देखिए कितना ब्रिक फ़ोन है ये भाई, बहुत ब्रिक सा ही फ़ोन है। तो हाथ देखा मैंने पहली बार और हाथ में भी बढ़िया लग रहा है। प्राइस कितना है भाई? प्राइस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 23.5 मिलियन का प्राइस है इसका। फ़ोन तो बढ़िया लग रहा है भाई एकदम। चलो ये सारी घड़ी वड़ी रखी है, ये भाई फोल्ड हो गया है, ये भी, ये कुछ और हो गया है। तो चलो फोकस उसी पर करते हैं भाई, जो सा लेने के लिए आए। इधर भी सैमसंग के रखे हुए हैं, उधर भाई कोई सा और आ गया है, ये रेडमी के आ गया है। और ये देखो भाई ये कैमरा ही है, ये फ़ोन ही है गाइस, फाइंड X9 अल्ट्रा। और ये पूरी की पूरी जो एसेसरीज आती है ना, ये इसके फ़ोन के साथ में ही आती है। ये ट्राइपॉड हो गया, ये लेंस हो गया, ये भाई फ़ोन हो गया है। देखो मैं देखता हूँ भाई इसको, कहाँ है इसका कैमरा, ये देख लो कौन सी कंपनी का है ये भाई। ये ओप्पो का है, ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा। ये पूरा का पूरा इसका सेटअप है। और अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो मैं कितने का है ये है 12 GB 256 GB, ये 24 मिलियन का है। ज़्यादा कुछ खास महंगा भी नहीं है, सही है भाई। फ़ोन का गाइस कैमरा बना दिया है बिल्कुल एकदम गाइस।
ऑलरेडी फ़ोन आ गया है, पर पहले सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। आपने ब्लू कलर चूज़ किया है, 512 GB, प्राइस इतना है। तो आर यू ओके टू ओपन? तो पहले सारी चीज़ें करते ही है गाइस। ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा भाई बारीक सा, क्योंकि चार्जर वगैरह आता नहीं है, चार्जर वगैरह अलग से लेना पड़ता है, पर हाँ केबल इसके अंदर आ जाती है। तो 512 GB है, आईफोन प्रो मैक्स। और प्राइस वगैरह इन्होंने बता ही दिया है, प्राइस वगैरह इस पर लिखा नहीं। मतलब छोटा सा डब्बा भाई साहब, जेब में गिर के निकल जाओ। 1,60,000 रुपये। ले भाई गाइस, टोटल पड़ा है 42,390,000 VND का। तो 42,390,000 VND मैं आप लोगों को भाई यहीं ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 42,390 का पड़ा ना, तो मैं दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को कि कितना पड़ता है। पहला मैं सर्च कर ही लेता हूँ गाइस। 42 मिलियन का ही चेक करा मैंने, ये पड़ा है 1,51,000। और भाई एक वो लगा लो, क्या बोलते हो उसको, 1,000 ऊपर लगा लो, 1,52,000 रुपये का पड़ा है। हमारे इंडिया से काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये 512 GB है गाइस। खुल गया भाई, तुम अपने हाथ से खोलते ना, खोल लो। अब रवि खोल लेगा भाई। ये देखो, ये कर दी भाई रवि कुमार ने अपने फ़ोन की ओपनिंग। कितने दिन बाद ख़रीदा भाई तुमने ये फ़ोन? 4 साल बाद। लो भाई, हमारे ब्लॉग में ये पहली बार भाई डब्बा ओपनिंग है। वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखाया था भाई अपना फ़ोन भी, पर वो मेरा फ़ोन डब्बे में नहीं था, ऐसा था। वाह, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हमारे इंडिया में कितने का मिलता है। 512 GB आईफोन 17 प्रो मैक्स। हथेली पले भाई, ऐसे पलट, हथेली पले ला। हाँ, हमें पता ना ओपनिंग का जो है भाई। ये लो भाई, खोल ला। ये लो भाई, दबा बटन जो है बराबर वाला, ये दब गया है बटन, ओपन हो गया भाई। डन। अब बस ये बिल बना कर दे देंगे, हो गया। अच्छा, सिम इंजेक्टर कहाँ है तुम्हारे इसमें, दिखा ना। ये लो भाई, ये रहा है फ़ोन। और इसमें भाई सिम बनता है यहाँ पर। मेरे वाले में सिम नहीं है ना, तुम्हारे वाले में सिम है। जैसे कि प्रो मैक्स है, हल्का है बहुत, भारी तो नहीं है ना। ये जो पहले 12, 13, 14 आते थे उनसे तो काफ़ी हल्का है। 15 से भी हल्का है, ये देख 15 से भी हल्का है, क्योंकि 15 टाइटेनियम बॉडी है भाई साहब, और ये एल्युमिनियम बॉडी है। इसीलिए भाई 15 मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फ़ोन गाइस, क्योंकि 15 जो है ना टाइटेनियम बॉडी में आया था, बड़ा मजबूत है ये। तो चलो भाई, हो गया है, अभी बिलिंग वगैरह कराते हैं और उसके बाद में भाई खाना भी नहीं खाया तो गाइस, उसके बाद में चलेंगे भाई डिनर के लिए। क्लास पढ़ाई थी, तुरंत आ गए थे। 9:50 हो गई और जस्ट अभी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा हूँ। बस डोर वगैरह क्लोज किया है। काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि भाई उसने फ़ोन लिया, फिर उसको पता नहीं कि भाई डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, आईफोन का। क्योंकि पहले उसने आईफोन लिया था, उसके बाद में इसका दूसरा फ़ोन है। अब उसने उन्हीं को दे दिया डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लैंग्वेज बैरियर है गाइस। ये कुछ कह रहा था, हम कुछ कह रहे थे, वो कुछ समझ पा रहे थे। दो बार उन्होंने जो है गड़बड़ कर दी, और तीसरी बार के में फिर मुझे ही डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ा। वो काफ़ी लेट हो गया फिर वहाँ पे। उसके बाद में गाइस फिर हम खाने के लिए चले गए। इंडियन रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था, यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट भाई। फिर हमने भाई अपना खाना वाना खाया है, हल्का फुल्का सा। ये कमेंट तो आपने कल वाले ब्लॉग पर गाइस बहुत सारी की है, पर आज कमेंट नहीं पढ़ूँगा, कल पढ़ेंगे कमेंट। पर आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई जो थोड़ी सी एक्सेसरीज लगवाई है, मॉडिफिकेशन करवाया है बसंती का, ये आप लोगों को कैसा लगा है। और हमारे इंडिया के अंदर भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स ब्लू कलर 512 GB का प्राइस क्या है, कैश प्राइस, क्योंकि भाई इसने कैश लिया है। ये तो मुझे पता है कि यहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है, और मेरे नाम से लिया है। मेरे नाम से गाइस उसको छूट मिल गई है लगभग 4,500 रुपये की, क्योंकि मैं एक्टिव मेंबर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ मैं वहाँ पे। तो मेरा जो अकाउंट है उस पर छूट मिल जाती है। ये है सेल फोन्स। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर इसमें मेरी आईडी वगैरह नहीं होगी तो। ये देखो, नया बिल जो बना हुआ है ये दिखा रखा है इसमें, देखो ये रहा 42,390,000 का। ये जो है
हमने जो है अभी ख़रीदा है। तो ये इसमें बिल पूरा का पूरा अपडेट है यहाँ पर कि भाई जितने प्रोडक्ट मैंने वहाँ से ख़रीदे आज तक का वो सारा का सारा रिकॉर्ड इसके अंदर है। और उस हिसाब से थोड़ी सी छूट भी मिल जाती है। तो पहले उन्होंने 500 VND की दी, फिर 1 मिलियन की फिर छूट मिली वहाँ पर। तो सही है, 5000 रुपये से ज़्यादा की छूट भी मिल गई है। चैनल को सब्सक्राइब करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और 1-2 मैंने शॉर्ट डाली है गाइस कल से, उन पर बताना कि भाई वो शॉर्ट आप लोगों को कैसी लगी है। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और गुड नाइट।